हरिओम, सुप्रभातम। आपको पता है हमने अपना प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम अर्थात स्वच्छ पर्यावरण, सुंदर पर्यावरण को पूरा पढ़ा। उसमें हमने 7 श्लोकों को पढ़े, 7 पद्यों को पढ़ा, उनके अर्थ को जाना और उनके अर्थों को लिखा। ठीक है, आज हमारा है अभ्यास। अभ्यास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है उसको देख लीजिए। वो है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, अर्थात निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो है कविः किमर्थं प्रकृतेः शरणम् इच्छति। कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाने की इच्छा करता था, या कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता था। तो क्यों जाना चाहता था, हमने पाठ को पढ़ा। कवि महानगरों से, नगरों से बहुत दूर स्वच्छ पर्यावरण की ओर जाना चाहता था, ये हमें पता है। लेकिन क्यों जाना चाहता था, किस लिए जाना चाहता था, क्या उन्हें महानगर अच्छा नहीं लग रहा था, क्या हो रहा था जिससे वो दूर प्रकृति की शरण में जाना चाहते थे। तो पहले हमने क्वेश्चन को समझा कि कवि किमर्थं प्रकृतेः शरणम इच्छति। तो आगे सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जब हम पाठ को देखा, हमने पाठ को पढ़ा, तो आपको सबको आ गया होगा कि क्यों प्रकृति के शरण से दूर जाना चाहते थे कवि। तो क्यों जाना चाहते थे, तो आंसर आ जाएगा अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। क्योंकि यहाँ जीवन क्या हो गया था, दुर्वहम अर्थात कठिन, जीवन जीना कठिन हो गया था। इसीलिए क्या है कि कवि प्रकृति के शरण में जाना चाहता था। हमने जो प्रथम श्लोक पढ़ा था, जो श्लोक था हमारा, उसको हमने पढ़ा था। उसमें साफ लिखा है कि कवि क्यों प्रकृति के शरण में जाना चाहता था। दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम कहा गया है। तो कवि का जीवन जो हो गया था वो क्या हो गया था, ध्रुव अर्थात जीना कवि को क्या हो गया था, कठिन हो गया था। इसीलिए वो कहाँ जाना चाहता था, प्रकृति की शरण में जाना चाहता था। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कस्मात् कारणात्। जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति। क्योंकि वहाँ जीवन क्या हो गया था, कठिन हो गया था, जीना कठिन हो गया था, इसीलिए वह प्रकृति की शरण में जाना चाहता था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया था, किस कारण से हो गया था। हमने पाठ पढ़ा, अर्थ को जाना, तो आंसर इसका आ जाएगा कि यानानां हि अनन्ताः पंक्तयः अतः महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते। यानानां ही अनंताः पंक्तयः, यानानाम अर्थात जो यान है, जैसे गाड़ी होगी, रेलगाड़ी होगी, या कार होगी, जीप होगी, जो भी हमारी यान है, यानानाम कहते हैं उनके लिए, संस्कृत में यान कहते हैं चलने वाले जितने भी हैं। तो उनकी अनंताः पंक्तयः, उनकी इतनी लंबी पंक्ति हो गई थी, अनंत मतलब बहुत प्रकार से इतनी बड़ी पंक्ति हो गई थी कि महानगर में संचरणम मतलब चलना, संचरणम का अर्थ बताया है आपको पाठ में, जब पढ़ा है सारा अर्थ बताया है। तो इसीलिए क्या हो गया था, वहाँ चलना कठिन हो गया था। तो आंसर आ जाएगा यानानां हि अनन्ताः पंक्तयः अतः महानगरेषु संचरणं कठिनं वर्तते। ठीक है, घ है अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हैं, क्या क्या दूषित हो गए हैं और क्या क्या दूषित हैं। तो अस्माकं आंसर आ जाएगा अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। अर्थात हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है, वायुमंडल दूषित हो गया है, जल दूषित हो गया है, भक्ष्यम अर्थात खाद्य पदार्थ दूषित हो गए हैं, धरातल दूषित हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, भक्ष्यम, धरातलम च दूषितम अस्ति। अगला है घ क्वेश्चन है कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कुत्र अर्थात कहाँ, संचरणम अर्थात घूमना फिरना
चाहता है। कवि कहाँ घूमना फिरना करना चाहता है। कर्तुम अर्थात करना, इच्छा करता है या चाहता है। ठीक है, तो कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति हमने पढ़ा आगे। तो कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ संचरणम करना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है। तो कवि, आंसर आ जाएगा कवि ही एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, अर्थात कवि एकांत वन में क्या करना चाहता है, संचरण करना चाहता है, अर्थात घूमना फिरना चाहता है। स्वस्थ जीवनाय अगला है, क्वेश्चन है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। किस प्रकार का वातावरण भ्रमण अर्थात घूमने के लिए होना चाहिए। तो स्वस्थ जीवनाय शुचि प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, अर्थात स्वच्छ सुंदर प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए, शुचि प्राकृतिक वातावरण। पाठ ही हमारा शुचि पर्यावरण है। तो इसीलिए कि कैसा वातावरण होना चाहिए, सुंदर अर्थात स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। आंसर आ जाएगा स्वस्थ जीवनाय शुचि प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतिमे पद्यांसे कवे का कामना अस्ति। अंतिम जो पंक्ति हमने पढ़ी थी, अंतिम जो पद्य हमने पढ़ा था, उसमें कवि ने क्या कामना करी थी, क्या कामना की थी। तो अंतिम पंक्ति हम देख लेते हैं। हमने जो अंतिम पंक्ति पढ़ी थी वो हमारी अंतिम पंक्ति थी, परस्तले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे शानयो समाविष्टा मानवाय जीवनम कामनाये नो जीवन संस्मरणम, अर्थात कवि की कामना थी कि कहीं लता तरु अर्थात लताएं और तरु जो झाड़ियां हैं वो पत्थर के नीचे न पिस जाए। वो क्या नहीं पिस जाए, पत्थर के नीचे न पिस जाए। और कि कहीं प्रकृति में जो अंतिम पंक्ति थी, कहीं प्रकृति में क्या ना हो जाए, पाषाणी सभ्यता न मिल जाए, अर्थात प्रकृति में पाषाणी सभ्यता न समा जाए। मानव के जीवन की मैं क्या करता हूँ, यही कामना करता हूँ, यही कामना मैं मानव के जीवन के लिए करता हूँ। तो अंतिम पंक्ति में यही कहा गया था, हमने पढ़ा था, इसके अर्थ को भी जान लिया था पहले, दोबारा समझा दिया गया है। तो अंतिम पंक्ति में कवि ने यही कामना की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिमे पद्यांसे कवेः कामना अस्ति यत् लता तरु गुल्मा प्रस्थले पिष्टा नो भवन्तु निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात् मानवाय जीवनम कामनीयम, अर्थात मैं मानव के जीवन के लिए यही कामना करता हूँ, कहीं हम पाषाणी सभ्यता में न समा जाए। अर्थात इसीलिए क्या कामना करता हूँ कि स्वच्छ पर्यावरण अर्थात सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए हमारे, 6 क्वेश्चन हैं इसमें। इसका उत्तर मैंने आपको समझा लिया है, जहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, लेकिन लिख के आपको भेजूंगी और उन उत्तरों को आप अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दूसरा है, संधि विच्छेदम कुरुत। ठीक है, संधि विच्छेद कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, संधि विच्छेद कीजिए। इसको हम अगले दिन पढ़ेंगे संधि विच्छेद, क्योंकि चैप्टर ये बड़ा था हमारा, 7 पद्य थे हमारे इसमें, 7 पद्य के हमने अर्थ पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन आंसर भी इसमें ज़्यादा ही होंगे। इसलिए आज आप पहला वाला जो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत, इसको समझोगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको संधि विच्छेद समझाऊंगी।